तो जिंदगी में पहली बार इंडिया टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश हो गई। मतलब कहते हैं ना कि यार एकदम से आसमान को छू रही थी इंडियन टीम और एकदम से फर्श पे आ गई। ऐसा मत करो मेरी जान। और इसका जिम्मेदार हर कोई है। मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या ये प्लेयर इसका जिम्मेदार है, हर कोई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के आगे घुटने टेकती हुई पूरी इंडियन टीम नजर आई और जो प्लानिंग था या फिर जो भी कैप्टेंसी कह लो या जो भी स्ट्रेटेजी थी, सबके सब फेल हो गए। और ना सिर्फ ये सीरीज हारे हैं, कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी हार गए हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब जाना असंभव सा लग रहा है। क्योंकि इंडिया को लगभग 6 में से 4 मैचेस जीतने थे और 5 मैच तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। मतलब ये जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है वो जीतना ही जीतना था, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि न्यूजीलैंड ने ऐसा हल्ला बोल किया कि इंडिया की पूरी टीम धराशायी हो गई। और एक वक्त पे तीसरे टेस्ट मैच में लग रहा था कि इंडिया गजब की फाइट बैक कर रही है और कमाल का प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। पहले उन्होंने जल्दी से आउट कर लिया, फिर लीड ले लिया, फिर सेकेंड इनिंग में भी बहुत जल्दी धराशायी कर दी, न्यूजीलैंड की पूरी टीम बिखर गई। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन उसके बाद चौथे इनिंग ने पूरा पासा पलट दिया और इस सीरीज में हमने ये देखा है, इंडिया कमबैक करती है लेकिन न्यूजीलैंड ग्रेटेस्ट कमबैक करके आ जाती है। मतलब जो कभी नहीं सोच सकते हो ऐसा कुछ क्रिकेट खेल जाती है। और ये रेगुलर 2 मैचेस में नहीं, तीसरे में भी देखने को मिल गया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बेटर स्ट्रेटेजी और एक बेटर प्लानिंग के साथ न्यूजीलैंड की टीम आई। बात तो सही है। टर्निंग पिच, स्पिन को मदद और वो सारी चीजें एक वक्त पे बोला जाता था कि इंडिया के लिए फेवर करेगी, लेकिन अब इंडिया के पास उस तरीके की काबिलियत वाले प्लेयर नहीं है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। जैसे राहुल द्रविड़ हो गया, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण, ये सब टेस्ट के अलग ही खिलाड़ी थे। वो भी स्पिन के अगेंस्ट तो एक तरफा खेल जाते थे और सामने वाली टीम धराशायी हो जाती थी। लेकिन आज के डेट में विराट कोहली, रोहित शर्मा सबके सब फेल रहे इन दोनों के लिए, तो ये सीरीज मुझे लगता है एक नाइटमेयर जैसा था। दोनों के ये एकदम खराब प्रदर्शन और विराट कोहली का तीसरे टेस्ट में कहीं ना कहीं वो रन आउट अनलकी बोलूंगा, लेकिन उससे पहले जितने भी परफॉर्मेंस आए एज पर द किंग कोहली, उसका 1% भी नहीं है। हम उम्मीद कर रहे थे कि अब कोहली बैक होंगे, वापस आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें अभी दूर नजर आ रही है। और देखो यार, क्रिकेट है, आई नो कभी कभी डाउनफॉल आता है, कभी ऊपर जाते, लेकिन ये रेगुलर तीनों मैच हार जाना शर्मनाक है। कंट्रोल उदय। क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था इंडिया से कि कम से कम एक तो मैच जीतेगी और इस मैच में लग रहा था कि कुछ होगा, लेकिन सबके सब फ्लॉप हो गए। जायसवाल वो रिवर्स स्वीप का खेलना, सुमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत ने अच्छा फाइट किया, काफी हद तक फाइट किया। और जब तक ऋषभ पंत थे लग रहा था कि यह मैच निकल जाएगा और ऋषभ पंत एक और हिस्टोरिकल विन दिलाने वाले हैं इंडिया को। ऐसा मैच जो इंडिया हार चुकी है उसमें जीत दिलाने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ऋषभ पंत, और इसीलिए जाने जाते हैं पंत। आपकी बात बिल्कुल सही है। पंत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, अपना अंदाज नहीं बदलते, अपना क्लास नहीं बदलते, और इस मैच में भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। और एक वक्त पे लग रहा था कि इंडिया टीम जीत जाएगी, लेकिन फिर वो डिसीजन के ऊपर सवाल उठता है कि क्या वो ऋषभ पंत आउट थे या नॉट आउट थे, क्योंकि पैड में लग के वो स्निकोमीटर पे वो जो सारे एरर दिख रहे थे। लेकिन थर्ड अंपायर ने उसे आउट दिया और उसके बाद पूरा सिचुएशन बदल गया। अगले 10 मिनट में पूरा खेल बदल गया और इंडिया टीम आसानी से ये मैच को गंवा गई। लेकिन इस मैच में जो बेहतरीन प्रदर्शन कहूंगा वो एजाज पटेल, क्या गजब की गेंदबाजी की। मतलब पहले इनिंग में 5 विकेट, दूसरे इनिंग में 6 विकेट, और बल्लेबाजों को समझ नहीं आए, बिल्कुल समझ नहीं आए। एक तरफा पूरा मुकाबला निकाल के ले गए, जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और प्लेयर ऑफ द सीरीज विल यंग गजब की परफॉर्मेंस की। और न्यूजीलैंड के लिए ये युवा बल्लेबाज कहीं ना कहीं एक बेहतरीन अपनी दावेदारी पेश करता हुआ नजर आया, क्योंकि इंडिया जैसे पिच पे जहां पे इंडियन बॉलरों के सामने इस तरीके का परफॉर्मेंस आसान नहीं है। अब इंडिया को देखना होगा, कॉम्बिनेशन को बनाना होगा और जल्दी से जल्दी विराट और रोहित को फॉर्म में आना होगा, वरना इंडिया की टीम ऐसे ही बिल्कुल असाधारण टीम नजर आएगी। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ किसने आपको सबसे ज्यादा निराश किया है। जो भी रहा है कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।